ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें रखी जाती हैं। बेधड़क लोग अपनी बातें रख सकते हैं बिना किसी भय के। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। भारत में भी बड़े पैमाने पे इसके ज़रिए लोग अपनी बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से अन्य मीडिया पे अंकुश लगाया गया, कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे लोग अपनी बातें कर पाते हैं, रख पाते हैं, जानकारी दे पाते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ट्विटर से हर दिन जानकारी हासिल करना चाहती है, गलत बातें लिखी गई हो, गलत खबरें बताई गई हो, तो भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके तहत खबरें लिखने वालों को, बताने वालों को मुकदमा दर्ज कर दंडित किया जा सकता है। लेकिन जो सरकारी डर है कि हम सभी लोगों के बोलने की आज़ादी छीन लेंगे, ट्विटर के जरिए वो आज़ादी छीन नहीं पा रहे हैं, इसलिए दबाव बनाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। Sir, in English, how do you react the report which comes from the Twitter? The report comes that most information gathering done by the various countries in the world, the India is at number 1. Twitter is a platform where the people can speak fearlessly. They can put their voice, they can put their evidence of regarding any injustice done toward anybody. But in this country, many things are controlled. No platform is there to raise their voice. The platform like Twitter is revealing the truth. And that's why the country are every and next day asking some information from them. I think there is a laws are there where anybody do any kind of a mischief or post any video or his opinion can book under various IPC laws. But the way the center is fighting with the Twitter, it is clear cut. They are afraid, they are having fear that people are raising their voices and it should be stopped. So, कल जो रिपोर्ट्स आई अफवाहें थी, जिस तरह से बेबुनियाद खबरें चलाई गई कि विपक्ष के राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार पवार साहब होंगे, अभी कोई एक तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होने वाला। 5 राज्यों के चुनाव के बाद परिस्थितियाँ क्या हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। ना तो पार्टी के भीतर इस तरह की कोई चर्चा हुई, न अन्य दलों से कोई बातचीत हुई है। जो भी खबरें चलाई जा रही हैं मनगढ़ंत बेबुनियाद हैं, उसका कोई भी आधार नहीं है। मराठीत काय प्रतिक्रिया आहे ज्या प्रकारे ज्या पद्धतीने बातम्या पेरण्यात आले, पवार साहेब हे संयुक्त विरोधकांचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार होतील, हे निराधार बातम्या आहे, याच्यात कुठलेही प्रकारचे तथ्य नाही। पहिला राष्ट्रपतीच्या निवडणूक आता नाही, 5 राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर निकाल आल्यानंतर काय परिस्थिती आहे ते स्पष्ट होणार आहे। आणि पक्षाच्या अंतर्गत कधीही ही चर्चा झालेली नाही किंवा इतर पक्षांसोबत पण या बाबतीत कुठली चर्चा झाली नाही। ह्या सगळे बातम्या याच्यात कुठल्याही प्रकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।